कभी ये सोचा है कि कोई 50-60 साल पुराना लिखा उपन्यास आज के भारत की कहानी इतनी सटीकता से कैसे बता सकता है? तो आज बात होगी उन्हीं शिलाल शुक्ल की, जिनकी कलम ने मानो व्यंग्य की स्याही से हमारे समाज का एक एक्सरे ही कर दिया था। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि भाई एक ऐसी रचना जो आधी सदी पहले लिखी गई, वो आज के समाज का आईना कैसे हो सकती है? इसी एक सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत करते हैं श्रीलाल शुक्ल की सबसे मशहूर और शायद सबसे जरूरी किताब से, राग दरबारी। सोचिए, साल था 1968 और इस एक उपन्यास ने हिंदी साहित्य की दुनिया में जैसे एक भूचाल ही ला दिया था। देखिए, राग दरबारी को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसकी लिखने की स्टाइल, जिसे कहते हैं रिपोर्टाज शैली। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक पत्रकार की रिपोर्ट जैसी सच्ची और सीधी बात करती है। और शायद इसी वजह से ये उपन्यास आज भी इतना असली लगता है, मानो हमारे आसपास की ही कोई कहानी हो। और इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि छपने के ठीक 1 साल बाद, यानी 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया, जो भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक है। बस इसी एक अवार्ड ने राग दरबारी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन राग दरबारी जैसी जबरदस्त रचना लिखने वाले शख्स आखिर थे कौन? चलिए अब जरा उस लेखक को जानते हैं जिन्होंने इस मास्टरपीस को रचा। तो श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1925 में लखनऊ के पास एक छोटे से गांव अतरौली में, और उनका साहित्यिक सफर कमाल का रहा। साहित्य अकादमी से लेकर पद्म भूषण और फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार तक भारत का लगभग हर बड़ा साहित्यिक सम्मान उनके नाम रहा। उनकी इतनी पैनी नजर का राज शायद छिपा था उनकी तालीम और भाषाओं की समझ में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई और फिर हिंदी, अवधी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत जैसी कई भाषाओं पर मजबूत पकड़। इसी ने उन्हें वो गहराई दी जिससे वो समाज को कई अलग अलग एंगल से देख पाए। तो अब बात करते हैं शुक्ल जी के सबसे ताकतवर हथियार की, व्यंग्य की। उन्होंने हास्य और व्यंग्य को किसी सर्जन के चाकू की तरह इस्तेमाल किया, समाज की परतों को चीरकर अंदर की असली सच्चाई दिखाने के लिए। तो भाई ये व्यंग्य आखिर है क्या चीज? सीधे सीधे कहें तो ये हंसी की चाशनी में लिपटी हुई सच्चाई की कड़वी गोली है। इसका काम सिर्फ हंसाना नहीं है, बल्कि झकझोर कर ये सोचने पर मजबूर करना है, क्या रे ये तो हमारे ही समाज की बात हो रही है। और हाँ, शुक्ल जी सिर्फ एक ही तरह के लेखक नहीं थे। जहां उन्होंने सूनी घाटी का सूरज जैसा गंभीर उपन्यास लिखा, तो वहीं अंगद कपांव जैसा तीखा व्यंग्य भी रचा, जिसमें सरकारी सिस्टम पर मजेदार लेकिन चुभने वाली चोट की गई है। और उनकी कहानियों के संग्रह उनकी वर्सेटैलिटी का एक और सबूत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि श्रीलाल शुक्ल सिर्फ किस्से कहानियां नहीं लिख रहे थे, उनकी कलम एक हथियार थी। एक ऐसा हथियार जिससे उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सिस्टम की हर छोटी बड़ी खामी पर एक करारी चोट की। उनका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो बदलाव चाहते थे। और अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, ये देखने की कैसे उनकी सालों पुरानी बातें आज की हमारी सच्चाई पर एकदम फिट बैठती हैं। श्रीलाल शुक्ल सिर्फ अपने दौर के लेखक नहीं थे, वो एक तरह से भविष्य देख सकते थे। वो समझ रहे थे कि हम कैसा समाज बना रहे हैं, और उन्होंने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी। अब जो शब्द आने वाले हैं वो आज के समाज पर एक सीधी गहरी टिप्पणी है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। हंसने के लिए लाफिंग क्लब, ताज़ी हवा के लिए ऑक्सीजन पार्लर और पीने के लिए बॉटल वाला पानी। क्या ये सब आज हमारी सच्चाई नहीं बन गया है? शुक्ल जी ने दशकों पहले ही देख लिया था कि हम एक बनावटी और अकेलेपन से भरे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिर में यही सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हम आज उसी दुनिया में नहीं जी रहे हैं जिसकी चेतावनी श्रीलाल शुक्ल ने हमें बहुत पहले दे दी थी? शायद इस सवाल का जवाब ही उनकी आज भी उतनी ही अहमियत का सबसे बड़ा सबूत है। सोचने वाली बात है ना?